हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। आज फिर एक बार इस यूट्यूब के द्वारा हर एक वचन को हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आज प्रभु के सानिध्य में हम बैठेंगे, सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम कल का विषय जो है कंटिन्यू करेंगे, प्रार्थना के विषय भी, बाइबल स्टडी प्रार्थना के विषय में हम लोग और थोड़ा सा देखने चाहेंगे। आइए हम सब लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, तेरे नाम की स्तुति करते, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज फिर एक बार तेरे सामने हम नतमस्तक होते हैं। शुक्रवार के दिन आन परमेश्वर उपवास प्रार्थना के समय में हम तुझे पुकारते। पवित्र परमेश्वर, तो हर एक को प्रभु तेरे जीवन को प्रभु दे, वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तू स्पर्श कर। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। छोटे से होने वाले आराधना, स्तुति, वचन को, स्टडी को तू आशीष कर। हर एक व्यक्ति को प्रभु में तेरे हाथ में देते हैं, तू बड़े हम घटे। अब संभाल, आगे भी संभाल, ये वचन के द्वारा हर एक जीवन को तू आशीष कर होने दे प्रभु। तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो प्रभु, तू बड़े हम घटे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं प्यारो। आइए सब मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। छोटा सा कोर्स गा के हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना तेरी आराधना। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। आमीन। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। तेरे नाम से तो याती, आमीन, जमा होते हैं जहाँ। तेरे नाम से दो याती जमा होते हैं जहाँ। अपनी सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहाँ। अपनी सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहाँ। आराधना प्रभु, आराधना, यस लॉर्ड, आराधना तेरे आराधना। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। आमीन। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से है भरी। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से है भरी। हे तू मेरे यीशु राजा, जय जयकार तेरी। हे तू मेरे यीशु राजा, जय जयकार तेरी। आराधना प्रभु, आराधना
तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु अच्छा मौके के लिए। ये पूरे बार हमारे जीवन में एक अच्छा सुवर्ण मौका तो दिया है कि प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करें। उपवास प्रार्थना में हम तुझे मांगते खुदा, आज फिर एक बार तेरा स्वर्ग का आशीष तेरे आत्मा के द्वारा हमें तू बातचीत कर, आने वाले वचन तो आशीष कर, आने वाले स्टडी को प्रभु हम तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हर कलीसिया को प्रभु, ये परिवार को, चर्च को तू आशीष कर, और प्रभु जो भी लोग प्रभु ये वचन को सुनेंगे प्रभु, उन वचन के द्वारा उनके साथ जीवन में बड़ा कार्य होने दे प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में प्रभु। राजा तूने आगे संभाला, आगे भी संभाल, आने वाले समय हम तुझे समर्पित करते हैं। हमारे ज्ञान को तो सिर छुपाते हैं प्रभु, और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें से बातचीत कर, तू बड़े हम बड़े। सभी बातें यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कल हमने देखा बाइबल स्टडी में प्रार्थना, हम प्रार्थना किस प्रकार को हम प्रार्थना को शुरुआत करना है। मैंने कहा अपने प्रार्थना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में, और प्रार्थना करने इसका मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। बाइबल पढ़ना यह होता है कि परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। इसके लिए प्रभु फिर एक बार मैं कल का विषय बता के मैं आगे जाऊंगा। प्रार्थना में 4 भाग होना जरूरी है। पहला भाग है आराधना, और आराधना में जो है हम परमेश्वर जो महिमा करते हैं प्यारो, कि आत्मा से परमेश्वर स्तुति और उपासना करना इसका अर्थ है। 4 भाग में पहला है आराधना, भजन संहिता 55 6 वचन में लिखे प्रमाणे। दूसरी बात है प्रार्थना का हमारा जो दूसरा भाग है हमारा पाप अंगीकार, प्रेज़ लॉर्ड, और हमारे में दूसरा भाग पाप अंगीकार से मतलब होता है पश्चाताप, और तीसरा भाग है शुक्रगुजार। हमारे प्रार्थना में हमेशा शुक्रगुजार होना है, धन्यवाद करना है। फिलिप्पी पत्र 4:6 में जैसा बोला है वैसा हम धन्यवाद के साथ में हम प्रभु को शुरुआत करना है। 100 वस्तु के लिए हम धन्यवाद देना। दूसरी बात हम देखते हैं कि शुक्रगुजार, और पहला आराधना, पाप अंगीकार, और तीसरी बात है शुक्रगुजार, और चौथी बात जो है हम देखते हैं कि याचना। हमारी याचना में निवेदन आता है, मध्यस्थ आता है, विनती और इच्छा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी प्रार्थना में मध्यस्थी, विनती, याचना, इच्छा को लास्ट को हम प्रभु को बताना ही प्यारा। इस प्रकार मैंने कल आपको प्रार्थना की शुरुआत को मैंने कहा, जैसा मैंने इस बात को याचना के विषय वचन बताया। पहले तिमोथी इसका 2 अध्याय और पहला वचन से देखते हैं। बाद में यूहन्ना 14:13 में भी हम देखते हैं। इफिस के पत्र 6:18 में देखते हैं कि हम याचना किस प्रकार इच्छा है और हम परमेश्वर को पास कैसा मांगना। दूसरी बात है 4 भाग मैंने कहा, और प्रार्थना कहाँ करें। प्रार्थना गिरजाघर में कर सकते हैं और सर्वत्र कर सकते हैं, अपने कोठरी में बैठ कर हम प्रार्थना कर सकते हैं। और विषय है प्रार्थना कब करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना जैसा लूका सुसमाचार में लिखा है कि 18:1 में नित्य प्रार्थना हम करना है, और नित्य प्रार्थना करना है यानी निरंतर प्रार्थना करना है। पहले तीसरे इसका 2 अध्याय में इस बात को 17 वचन में लिखा है। और प्रार्थना करना है जैसा भजन संहिता 5:3 में लिखे है, जैसा यहोवा परमेश्वर को भोर और मेरी वाणी मुझे सुनाई देगा और मेरे प्रार्थना करके वो वाट होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात है दोपहर के हम प्रार्थना में हम कर सकते हैं, इसका संध्या को प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 5:17 में लिखे प्रमाण संध्या को हम प्रार्थना कर सकते, प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते। भजन संहिता ऐसा 86 और 3 में लिखा है, जैसा हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि तुझे मैं लगातार पुकारता रहता रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और प्रतिदिन पे हम प्रार्थना में अपने झोंक देना चाहिए, और दिन रात जैसा दाऊद के समान भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कहा 4 भाग है, आराधना, पाक अंगीकार, शुक्रगुजार, निवेदन, इच्छाएं प्रभु को हम लोग बताने के लिए, और हम देखते विनती। और हम प्रार्थना कब करें मैंने आपको बताया, कहाँ करें ये विषय मैंने बताया। दूसरी बात है कि हम दिन रात में प्रार्थना कर सकते हैं। 88 भजन संहिता शाम्स 88 और 1 में लिखा है प्रभु का वचन कि मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन और रात को मैं चिल्लाता रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल ने प्रतिदिन
3 बार प्रार्थना किया, ऐसा दानियेल की पुस्तक में हम देखते हैं 6 अध्याय और 10 वचन में इस बात को लिखा है। अतः प्रार्थना के विषय, आज का नया विषय है प्रार्थना का विषय। हमारे प्रार्थना का विषय क्या रहना चाहिए? हम देखते हैं प्रार्थना तिमोथी पत्र में लिखा है, रोम के पत्र में लिखा है, इफिस के पत्र में। हमारे प्रार्थना के विषय मत्ती सुसमाचार 6 में और 9 से लेकर हम 13 देखते हैं कि हम मसीह की प्रार्थना हम करना जरूरी है। याकूब की पत्र 5 अध्याय 15-16 में भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और पहले तिमोथी 2 और 1-4 में मनुष्य को, राजाओं को और ऊंचे पद वाले लोगों पे हम प्रार्थना करना। मैंने कहा आज का विषय है प्रार्थना का विषय। दूसरी बात है व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना, उद्धार के लिए प्रार्थना। यशायाह ग्रंथ 38 अध्याय और 1 से 6 कहता है दीर्घ आयुष्य के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड, दीर्घ आयुष्य के लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर को जब हमारी बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना करना है। पहले राज्य 3 अध्याय और इसमें 5 से लेकर 9 वचन लिखा है बुद्धिमत्ता और भले बुरे पारख के लिए भी हम प्रार्थना के हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रार्थना के विषय दूसरे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और 25 और 34 में भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए भी हम प्रभु के पास प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है प्यारो। और हम देखते हैं कि प्रार्थना कलीसिया के लिए, कलीसिया के पदाधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करना। ये 11 बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी है। प्रार्थना कैसे करें? मैंने कहा पहला प्रार्थना का विषय, अभी प्रार्थना कैसे करें। हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नेतृत्व होना जरूरी है। परमेश्वर की अस्तित्व है बल्कि हम विश्वास रख के प्रार्थना करना है। प्रार्थना कैसा करें? वचन कहते हैं रोम की पत्री इसका 8 अध्याय, रोम की पत्री इसका 8 अध्याय 26 और 27 में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना किसने करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे है भर भर कर जो बयान से भार है हमारे लिए विनती करता है और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है अनुसार विनती करता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रार्थना कैसे है ना? आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करना। विषय दूसरा, हमें परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना सुन रहा है, अस्तित्व में है, ये विश्वास के रख के हम परमेश्वर के प्रार्थना करना है। इब्री लोका पत्री इसका 11:6 में हम विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, ऐसा विश्वास के द्वारा हम प्रभु को प्रार्थना करना। मैं अपना प्रार्थना कैसे करें इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसी बात है तीसरी बात, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, आने वाले लोगों प्रतिफल देता है। प्रेज़ लॉर्ड, अब इसके लिए प्रभु का वचन कहते हैं 11:6 में वो हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए। हालेलुया, क्या बात है? प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए और हम परमेश्वर की खोजने वाले को वो प्रतिफल देने वाला है, इस मन से विश्वास करके हम प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी। प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और विनती सुन गई बल्कि विश्वास रख के प्रार्थना करना चाहिए। लूका सुसमाचार इसका 18 अध्याय 18 वचन में बातें को लिखा है। लूका सुसमाचार इसका 11 अध्याय 1 से 13 दृढ़ निश्चय वचन को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार इसका 11 अध्याय 1 से 13 तक प्रभु के वचन को सुने। हम प्रार्थना कैसे करें ये बातों को मैं अपने सामने रख रहा हूं। पढ़ो 11-13। हाँ 11 फर्स्ट। हाँ, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ। जब वह प्रार्थना कर चुका हाँ। तो उसके चेलों में से एक ने उससे हाँ। कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ। वैसे ही हमें भी तू सिखा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के हम दृढ़ निश्चय से प्रार्थना करना है। और दूसरी बात हम देखते हैं बाइबल स्टडी में प्रार्थना की शर्तें क्या होती है। हालेलुया, प्रार्थना की शर्तें है परमेश्वर की इच्छा अधीन होकर प्रार्थना करना है। नंबर 1 पॉइंट। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर प्रार्थना कैसे करना, हम इच्छा के अनुसार क्या भी बड़बड़ नहीं चलेगा। प्रार्थना की शर्त यह है
कि पहली बात है हम परमेश्वर की इच्छा को अधीन होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। रोम की पत्री 8 अध्याय इसका 27 वचन हम देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 39 वचन में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना तो भी जैसे भी चाहता वैसा ही, पर तो जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मैं कहता हूं प्रार्थना की शर्त यह है कि हमारी प्रार्थना की शर्त होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर प्रार्थना करना है। जैसा रेल है, रेल पटरी होती, पटरी पे ट्रेन भागती है, पटरी के बाहर रही है तो ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसा हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अधीन रह के हम प्रार्थना करना बहुत ही जो एक शर्त है। दूसरी शर्त है हमें दूसरों को क्षमा करके प्रार्थना करना है। जबकि जब दूसरे को हम क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये प्रार्थना की शर्त है। पहली बात है हम प्रार्थना जो प्रभु के अधीन होकर करना है। दूसरी बात है दूसरे को क्षमा करने हम प्रार्थना करना है। तीसरी बात है कि हमें विश्वास और भरोसा प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तीसरी बात है विश्वास और भरोसा रख के हम प्रार्थना करना जरूरी है। मार्कुस सुवर्तमान 11 अध्याय शायद 24 वचन हम देखेंगे बाइबल में क्या हमारा क्या होना चाहिए। हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मार्कुस 11:24 में पढ़ेंगे। हाँ 11:24 वचन पढ़ेंगे जल्दी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। तुम प्रति करो क्यों तुम्हें क्या मिला, वो मिल गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर को भरोसा करके मांगना है और परमेश्वर पे हम लोग पूरा तरीके से मन लगा के प्रभु मांगना है। परमेश्वर निश्चित हमें जरूर ये बातें देने वाला है। हम मसीह में बने रहना चाहिए। प्रार्थना में क्या है, वचन के साथ में अपना चाल चलन और अपना मसीह की इच्छा के अनुसार अपना जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मसीह लोगों के लिए पहला बात यह है, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, हम मसीह में बना रहना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे में और मैं तुम्हारे में रहेगा तो तुम क्या करोगे, फलवंत हो जाओगे। इस बराबर इसका अर्थ होता है हम परमेश्वर में रह के हम प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है हमें पवित्र आत्मा की प्रार्थना करना चाहिए। यहोशू की पुस्तक यहोशू की ये क्या है, उसमें 20 अध्याय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना की शरीयत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और लास्ट बात बताओ, हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहिए। अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और 24 वचन को पढ़ेंगे। हाँ 16 अध्याय 24 पढ़ेंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने अभी तक प्रार्थना के शर्तें मांगी है। मैंने क्या कहा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगना है। दूसरी बात मैंने कहा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, इस प्रकार हम प्रार्थना करना है। तीसरे कहा विश्वास और भरोसा करके प्रभु को मांगना है, प्रार्थना करना है, वो प्रभु देगा। चौथी बात मैंने कहा आपके साथ में कि हमें अवश्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके हम प्रार्थना करना है। पांचवी बात मैं तुम सकता हूं, हम मसीह में रहना चाहिए। यदि हम तुझ में बने रहे और मेरी बात में तुम बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुमको प्रभु देने वाला है। यूहन्ना 5:7 में प्रभु का वचन कहता है। छठी बात है हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। सातवीं बात में तुम्हें संग रखता हूं, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर दास हम जो मांगेंगे वो हमें मिलने वाला है। अभी ये बातें जो है मैंने कहा प्रार्थना की शर्तें, और मैंने कहा
प्रार्थना किस प्रकार करना है, और हमने कहा कि प्रार्थना कैसे करना है, ये भी सब्जेक्ट बताया। दूसरा सब्जेक्ट में बताया प्रार्थना कैसे करते हैं। अभी तीसरा सब्जेक्ट प्रश्न में तुम्हारे सामने रखते हैं, हमारी प्रार्थना में बाधाएं कौन सी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कौन सी बाधाएं हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए बाधा लाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में बाधा आती है। पहला बात है, प्रार्थना में बाधा आने का पहला प्रश्न है अविश्वास। हालेलुया। जब हम अविश्वास से प्रार्थना करेंगे, अविश्वास से जीवन जियोगे, ये हमारे लिए प्रार्थना में एक बाधा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बाधा हम पहला हमारे जीवन में से निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल लिखा है याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय 6 से 7 में प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है। याकूब की पत्री, ये बाधाएं है, अविश्वास। यहाँ याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन लिखा है, ऊपर दे जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए इस बातों को। हाँ, याकूब पत्री, ये बाधा है प्रार्थना में, पढ़िए 6 वचन। हाँ, पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे, कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। आमीन, हालेलुया। जब दाऊद संदेह करके हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ नहीं वो मिलने वाला। समुद्र के लाट के समान जिंदगी में कभी स्थिर नहीं रहेगा, पवन के समान उड़ जाने वाला है। कौन? संदेह पकड़। इसके लिए हमारी प्रार्थना में संदेह एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरी बाधा है, हम क्षमा न करने वाली आत्मा। जब हम दूसरे को क्षमा नहीं करते तो समझ जाने का हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के बाद है, सुनिए प्रभु का वचन, मार्कुस सुवर्तमान 11 अध्याय, इसका 25 ऊपर दिया जा चुका है। हम देखते हैं मार्कुस सुवर्तमान 11 अध्याय, इसका 25 उनका है कि हमारे प्रार्थना में बाधा है क्षमा न करने वाली आत्मा। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत प्रार्थना बड़ी बड़ी करते हैं, वचन बहुत नोटेड है, लेकिन दूसरे को क्षमा करने का आत्मा नहीं। 11 अध्याय को पढ़ेंगे 25 से। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हैं, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, विरोध हो तो क्षमा करो। पहला क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा करने के बाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। पहली बात है असंदेह, दूसरी बात है क्षमा न करने वाला आत्मा, तीसरी बात है क्या है? अनर्थ बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 66, भजन संहिता 66 अध्याय 18 वचन में, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता है तो प्रभु मेरे न सुनता। हालेलुया। दाऊद राजा एक बात कहते हैं, तीसरी बात, अनर्थ बातें से प्रभु हमारे प्रार्थना नहीं सुनता। भजन संहिता 66 और 18 वचन में इस बातों को लिखा है। हाँ, पढ़िए। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, हाँ, तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बाधा क्या है? पहली बात है, हमने कहा कि अविश्वास। दूसरी बात है, हाँ, दूसरी बात है क्षमा न करने वाला आत्मा। हालेलुया। और दूसरी बात है संदेह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात है, हम देखते हैं कि परमेश्वर में आने हैं अनर्थ बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के पत्र संदेह रखना, या हम देखते हैं अविश्वास। ये पहली बात है कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, प्रार्थना में बाधा है। दूसरी बात है क्षमा न करना, और तीसरी बात है अनर्थ बातें के द्वारा प्रभु मेरी न सुने। यानी दाऊद राजा कहता है, मेरे मन में यदि अनर्थ बातें हैं तो प्रभु मेरी प्रार्थना न। ये हमारे लिए बहुत प्रार्थना में बाधा है। और चौथी बात है अनुचित रीति से मांगना। हालेलुया। अनुचित रीति से जब हम प्रभु के पास मांगते हैं, प्रभु हमें कभी नहीं देने वाला। प्रभु का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए, अनुचित से मांगना। हालेलुया। याकूब के पत्री 4 अध्याय और 3 वचन में कहा है कि जब हम लोग अनुचित रीति से मांगते हैं प्रभु को, तो प्रभु हमें देने वाला नहीं है। पढ़िए परमेश्वर याकूब। तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया, हालेलुया। बुरी इच्छा से मांगते हो। इसके लिए हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुचित रीति से मांगने तो प्रभु नहीं देता। 4 बातें प्रार्थना न सुनने का कारण, प्रार्थना में बाधा लाने का 4 कारण है। पहली बात है कि हम जब बाधा, अविश्वास, क्षमा न करने वाली आत्मा, अनर्थ बातें, अनुचित रीति से मांगना, 4 बातें।
प्रार्थना में कुछ आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में इस बात समझ करने जा रहा हूं। प्रार्थना में कुछ आज्ञा है, उस आज्ञा को अपने मन में लेना बहुत ही। जो मार्कुस 11:24 को पढ़ेंगे कि प्रार्थना की क्या है, कुछ प्रतिज्ञा है। हालेलुया। प्रार्थना की कुछ प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा को हम क्या करना है, अपने मन में लेना है। मार्कुस सुबह 4:24 को पढ़ेंगे। हाँ, मार्कुस 4:24 जल्दी से पढ़ेंगे जिसके पास बाइबल है। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, चौकस की क्या सुनते हो? चौकस की क्या सुनते हो? फिर उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो। फिर उसने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो, जिस माप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। दूसरी बात है यूहन्ना पत्री 15 और 7 में प्रभु का ये प्रतिज्ञा क्या कहती है? देखो, प्रार्थना की कुछ प्रतिज्ञा है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 15 और 7। हाँ 15:7। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझे तुम बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहे मांगो, यस, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये हमारे प्रभु में प्रतिज्ञा है। हालेलुया। लास्ट यूब्री के पत्री इसका 4:16 में भी लिखा है, ये प्रार्थना में कुछ प्रतिज्ञा है, हम उसमें पत्र में रह के प्रभु को क्या मानना, ये प्रतिज्ञा है। पढ़िए 4। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाय बांध के चले कि हम पर दया हो। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रतिज्ञा है प्यारों। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोगों, ये प्रार्थना का सब्जेक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। ये प्रार्थना किस प्रकार करना, प्रार्थना कहाँ करना, प्रार्थना के शब्द क्या है, प्रार्थना में बाधाएं क्या है, और प्रार्थना किस प्रकार करना, ये बातें हमने सुनी है प्यारे वचन के द्वारा। इसका बहुत बड़ा विश्लेषण है, लेकिन मैं बाइबल स्टडी में रोज मैं तुम्हारे सामने 20 मिनट 30 मिनट प्रभु को वचन नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग एक एक बातों में स्थिर हो जाए। और मैं फिर एक बार उसको बताता हूँ, अपना प्रार्थना जो है, प्रार्थना में 4 भाग होना चाहिए। पहली बात है प्रभु की स्तुति आराधना करके प्रार्थना स्टार्ट करना है। दूसरा है अपना पाप का अंगीकार करके प्रार्थना स्टार्ट करना है। और तीसरी बात है परमेश्वर के पास शुक्रगुजार करना है। और चौथी बात है हम लोग परमेश्वर के पास याचना, विनंती, इच्छा में मांगना। प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार मैंने कहा कि प्रार्थना कहाँ करें, मंदिर में, गिरजाघर में। प्रार्थना कब करें, सदा सर्वकाल, रात दिन, और अपने भोर में उठकर मैंने कहा। और मैंने कहा कि प्रार्थना में हम लोग क्या करें, प्रार्थना क्या जो है, प्रार्थना की शर्त क्या है। तो मैंने कहा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमें प्रार्थना उसका उत्तर दे रहे। इस प्रकार हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ में हम देखते हैं कि हमें अक्षय परमेश्वर के आज्ञा को पालन करके प्रार्थना करना है, और हमें उसमें बने रहना है, और पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करना चाहिए। यह है उसके शर्त, ये है परमेश्वर की बात। दूसरी बात है हम प्रार्थना के बाद है, मैंने 4 बताए। प्रार्थना के बाद पहला विश्वास, क्षमा न करना आत्मा, अनर्थ बातें, और अनुचित से प्रार्थना करना, ये बातें हैं। और मैंने कहा प्रार्थना की प्रतिज्ञा, बहुत कुछ मैंने बताया। इसके लिए आज परमेश्वर को वचन आज यहाँ पे समाप्त करते जाते हैं। कल हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। 2 दिन में प्रार्थना के विषय मैंने आपने बताया। आइए अपने प्रार्थना को प्रभु के सामने साझा करेंगे। प्रभु ये तेरा पवित्र वचन, ये तेरा पवित्र जन हमें तू दे, और तेरे आत्मा में बढ़ने के लिए तू दया कर। हालेलुया। धन्यवाद देते प्यारे खुदा, तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते सुंदर से वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना में हम कैसा बढ़े, प्रार्थना की शुरुआत कैसा करें, प्रार्थना की शर्तें क्या है, प्रार्थना में बादल आने और बातें क्या है, प्रभु तूने सिखाया। और प्रभु हम उसका और भी गहरे में स्टडी करने के लिए तू दया कर। जो तेरे लोग वचन को सुने हैं प्रभु, उसमें वो बने रहने की दया कर। कलीसिया को, तेरे लोगों को तो आशीष कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, ये कोरोना व्याधि प्रभु जो भारत देश में है प्रभु, कोरोना व्याधि ये हमारे इस भारत देश से, भिवंडी से, महाराष्ट्र से निकाल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो लोग दुखी, कष्टी, अनाथ, बेघर है, उनके सभी के लिए मांग रहा हूँ प्रभु यीशु, उनको सभी को तो दया कर। प्रभु समय बहुत कम है। प्रभु मलाकी इसका 4 में तू लिखा है कि प्रभु बहुत ही भयानक दिन आने वाला है परमेश्वर।
परमेश्वर योएल की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर राजा हालेलुया कि हम देखते हैं 12 में लिखा है कि परमेश्वर कि प्रभु बहुत ही डेंजर दिन आने वाला है, इसके लिए प्रभु हम प्रार्थना में लगे रहे। और आखिरी समय में हम लोग हैं परमेश्वर, आखिरी दिनों में हम लोग हैं प्रभु। शायद परमेश्वर हमें ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर हमारा अंतिम प्रभु यीशु इस समय में हम जीवन जी रहे प्रभु, इसके लिए हम आत्मा में प्रार्थना में तेरे सहभागिता बढ़ने के लिए दया कर प्रभु। जो वचन हमें दिया, तेरा आत्मिकता दिया, उपवास प्रार्थना सहायता क्या, धन्यवाद है प्रभु। तू बड़े हम घटे प्रभु, तू क्या प्रेम करे में धन्यवाद है। सभी बात है नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। आता परमेश्वर क्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुद्धा सहभागिता आता आणि ससुरामा सर्व रासो, आमीन आमीन। आइए प्रभु को आप प्रभु में आप सबको प्रेज लॉर्ड। कल समर्पण के सब्जेक्ट में हम सुनने वाले हैं। समर्पण क्या है, कल हम यही समय में आपको समर्पण के विषय में प्रभु वचन हम लोग यहाँ पे प्रभु वचन को बांटने वाले हैं। कृपा करके आप लोग सावधान रहे और वचन को सुने, उस पर चले। प्रभु आप सभी को आशीष करें, आमीन। प्रेज लॉर्ड।